डियर स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार के 20 लगभग महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ। किसी भी एक बुक में आप लोगों के लिए इतना मैटर नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो ही आप लोग एग्ज़ाम में सही ऑप्शन चुनेंगे और आप सक्सेस होंगे। तो शुरू करते हैं। HR सर की इस क्लास में आज का जो टॉपिक है वह है बिंदुसार, यानी कि हम लोग पढ़ रहे थे पहले मौर्य साम्राज्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। बिंदुसार की क्या खास बात है? पहला बिंदु आप ध्यान में रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। किसका पुत्र था? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, और उनका जो पुत्र था उसका नाम था बिंदुसार। याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। चंद्रबिंदु भी तो लगाते हैं, तो इसमें दो बातें क्लियर हो गई कि मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वह चंद्रगुप्त मौर्य था और बिंदुसार उसका उत्तराधिकारी था। बिंदुसार इसका कौन था? उत्तराधिकारी था। अब आप लोगों से पूछे बिंदुसार के माता पिता का क्या नाम था, तो चंद्रगुप्त मौर्य उसके पिताजी का नाम था, और दुर्धरा जो थी उनकी माता का नाम था। दुर्धरा किनकी माता का नाम था? इसकी बिंदुसार की माता का नाम था दुर्धरा। आगे बात समझ में। अब हम चर्चा करेंगे कि दूसरी संभावना जो यहाँ से पूछी जाती है एग्जाम में, क्या कि इसके बिंदुसार के कई नाम हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के कई नाम थे, तो क्या क्या नए नाम हैं? देखिए, दो ये जो लेखक हैं यूनानी लेखक स्ट्रेबो और एथेनियस। स्ट्रेबो और एथोनियस क्या कह रहे हैं? स्ट्रेबो का कथन है कि सेंड्रोकोटस कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। सेंड्रोकोटस किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस नाम से भी जाना जाता है। सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? एमित्रोकोइटस, ये ध्यान रखना। जिसको एमित्रोकोटीज भी कहते हैं। एमित्रोकोटीज कौन था? बिंदुसार। एमित्रोकोटीज कौन था भाई? बिंदुसार था। ध्यान में रखना। इंग्लिश वर्जन थोड़ा सा ध्यान में देना, क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा ऑप्शन में। एमित्रोकोटीज, ठीक है। एमित्रोकोटीज किसने कहा था? स्ट्रेबो ने कहा। और एथेनियस, ये भी यूनानी लेखक है, इन्होंने इसको एमित्रोकेटस कहा। क्या कहा? एमित्रोकेटिस कहा। एमित्रोकेटियस, ये ध्यान में रखना। तो दो बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे। स्ट्रेबो ने कहा एमित्रोकोटीज, AMITRO, एमित्रो, और कोटीज COTTIS, एमित्रोकोटीज किसने कहा? स्ट्रेबो ने कहा। एमित्रोकोटीज स्ट्रेबो, और एमित्रोकेटस या केटियस या केटस या चेटस, एमित्रोचेटस भी कह सकते हैं इनको। एमित्रोकेटस है या चेटस है या केटियस है। एमित्रोकेटियस इंग्लिश वर्जन ध्यान में रखना। एमित्रोकेटियस, CATIUS, ये कहा एथेनियस ने एमित्रोकेटियस कहा, और स्ट्रेबो ने एमित्रोकोटियस कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से प्रश्न बनता है, तो थोड़ा सा टाइम आप लोग इनको ध्यान में रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा में एमित्रोकेटस जो है इसको कहा गया है एमित्रोघात। क्या कहा गया है? एमित्रोघात, यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला। संस्कृत में बिंदुसार को एमित्रोघात कहा गया है। एमित्रोघात का मतलब होता है शत्रुओं का विनाश करने वाला। आगे बात समझ में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि जैन ग्रंथों जैसे जैन ग्रंथों में आ जाए। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार का क्या नाम था? सिंघसेन। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंघसेन कहा गया है। क्या कहा गया है? सिंघसेन। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो आप बताएंगे सिंघसेन। अब जैन ग्रंथ का नाम पूछ ले, नाम देखे, ऑप्शन आपको जैन ग्रंथ नहीं मिले बल्कि जैन ग्रंथ का नाम ही मिल जाए, तो आप इस जैन ग्रंथ का नाम रखेंगे राजबली कथे जो जैन ग्रंथ है उसमें बिंदुसार को सिंघसेन कहा है। राजबली कथे जैन ग्रंथ जो है उसमें, जैन ग्रंथ राजबली कथे में सिर्फ जैन ग्रंथ भी दिया हुआ आ सकता है कि बिंदुसार को
बिंदुसार को सिंहसेन कहा है? यूनानी लेखकों ने, संस्कृत में, या फिर जैन ग्रंथ में, या फिर बौद्ध ग्रंथों में। ऑप्शन इस प्रकार से आए तो ऑप्शन लगा देंगे टिक जैन ग्रंथों पे। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंहसेन कहा है। अब जैन ग्रंथों में ऑप्शन की जगह ग्रंथों का नाम ही आ जाए, जैसे दिव्यावदान आ गया, ठीक है, दिव्यावदान, राजबली कथे आ गया, तो राजबली कथे इसका आंसर है। कौन से जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है? प्रश्न बन गया, कौन से जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है? तो आंसर क्या आ जाएगा? राजबली कथे। क्या आंसर आ जाएगा? राजबली कथे जो ग्रंथ है, जैन ग्रंथ, इसमें सिंहसेन कहा गया है। और अमित्रोचेटस चंद्रगुप्त मौर्य को का पुत्र बिंदुसार था, यानी कि बिंदुसार नाम किसमें दिया गया है? तो बिंदुसार कहा गया है किसको? किसमें? पुराणों में बिंदुसार कहा गया है। ठीक है, अब आप लोग ध्यान में रखेंगे अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों से पूछ ले कि कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ऑप्शन ए क्या आ जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी बिंदुसार। ऑप्शन सी अशोक। ऑप्शन डी ए व बी दोनों। तो क्या आंसर आएगा? ए व बी दोनों, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य व बिंदुसार दोनों का सेना प्रधानमंत्री कौन था? कौटिल्य या चाणक्य था। आप ध्यान में रखेंगे, कौटिल्य या चाणक्य था। तो प्रधानमंत्री की अपन बात करते हैं कि बिंदुसार का प्रधानमंत्री कुछ समय तक कौटिल्य भी रहा। कौटिल्य को आप लोगों को पता है चाणक्य भी हम कहते हैं, और चाणक्य का एक और नाम है विष्णुगुप्त भी हम इनको कहते हैं। कौटिल्य के बाद बिंदुसार का नेक्स्ट प्रश्न है, कौटिल्य के बाद बिंदुसार का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? तो आप बताएंगे खालाटक। कौटिल्य के बाद बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन बनता है? खालाटक बनता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, क्लास आपको पसंद आ रही हैं, तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी एक बुक में इतना मैटर आप लोगों को नहीं मिलेगा। देखिए, बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था? एक तो दो प्रधानमंत्री हो गए, पहले कौटिल्य था और दूसरा खालाटक था। तो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि 500 सदस्य वाली मंत्रिपरिषद 500 सदस्य वाली मंत्रिपरिषद किसके दरबार में थी? किसकी थी? तो आप बताएंगे बिंदुसार की। किसकी थी? बिंदुसार की थी। 500 सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद बिंदुसार की थी, जिसका प्रधानमंत्री कौन था? खालाटक था। बिंदुसार के 500 सदस्य वाली मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रश्न क्या आ जाना चाहिए? प्रश्न आ गया, आंसर क्या है? आंसर होना चाहिए खालाटक। याद रह जाएगा, खालाटक। और देखिए, बिंदुसार का एक और महत्वपूर्ण नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि किस मौर्य शासक को पिता का पुत्र व पुत्र का पिता कहा जाता है? प्रश्न बहुत शानदार है और आप लोगों की लाइफ लाइन बनने जा रहा है ये, कि कौन से मौर्य शासक को या निम्नलिखित में से कौन से शासक को पिता का पुत्र व पुत्र का पिता कहा जाता है? ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? बिंदुसार को। क्यों? भाई, पिता का पुत्र, कोई महान पिता है उसका, वह उसका पुत्र है। यानी कि किसी पुत्र को पिताजी के नाम से जाना जाए तो वह उसकी पिता की महानता होती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक महान शासक थे, इसलिए उस महान शासक का पुत्र कौन था? बिंदुसार था। तो पिता का, एक महान पिता का पुत्र भी माना जाता है बिंदुसार को। और अगर उसका पुत्र भी महान निकले तो उसको एक महान पुत्र का पिता भी कहते हैं। यानी कि पिता का पुत्र व पुत्र का पिता भी बिंदुसार को कहा जाता है। महान पुत्र कौन था? अशोक महान। बिंदुसार का महान पुत्र किसको माना गया है? अशोक महान को माना गया है। इसलिए बिंदुसार को पिता का पुत्र व पुत्र का पिता भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिमाग में फीड कर ले, आराम से रीड कर ले। देखिए नेक्स्ट, किस संप्रदाय से बिलोंग करता है? अगला प्रश्न, बिंदुसार मुख्यतः किस संप्रदाय से संबंधित था? तो आप ध्यान में रखेंगे, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार कौन से संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, याद रखेंगे। नेक्स्ट,
एक ग्रंथ है दिव्यावदान, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान। और तो दिव्यावदान ग्रंथ के अनुसार क्या है, दिव्यावदान ग्रंथ के अनुसार क्या कह रहा है कि बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, एक उसका पुत्र सुशीम के समय और दूसरा अशोक के समय। मतलब पहली बार जब विद्रोह हुआ तो उसने उसको कुचलने के लिए सुशीम को भेजा, और दूसरी बार विद्रोह जो हुआ उसको कुचलने के लिए किसको भेजा, अशोक को भेजा। ये आप ध्यान रखेंगे। तो पहली बार सुशीम को भेजा और दूसरी बार अशोक को भेजा था। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, किसके अनुसार, दिव्यावदान के अनुसार। प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है आप लोग ध्यान में रखेंगे, पढ़ने की शैली ऑब्जेक्टिव रखेंगे। कैसे, प्रश्न पूछ ले, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए। ठीक है, तो आप बता देंगे दिव्यावदान के अनुसार। किसके अनुसार, दिव्यावदान के अनुसार। ठीक है, तक्षशिला बिंदुसार के समय, अगला प्रश्न है, बिंदुसार के समय तक्षशिला में जो विद्रोह हुए, प्रथम बार जब विद्रोह हुआ तो उसको दबाने के लिए किसको भेजा, तो आप बताएंगे सुशीम को भेजा। बिंदुसार का जो बड़ा पुत्र था सुशीम, उसको भेजा। फिर दूसरी बार अगर विद्रोह हुआ तो उसको दबाने के लिए किसको भेजा, अशोक को भेजा। इसको भेजा, अशोक को भेजा। फिर अपन बात करते हैं अगले प्रश्नों की। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये है कि बिंदुसार के दरबार में कौन कौन से राजदूत थे, या फिर राजदूत से प्रश्न बनेगा कैसे। डायोमेकस किसका दरबारी राजदूत था। ठीक है, किसके दरबार में राजदूत था या किसका समकालीन था, डायोमेकस। तो आप बताएंगे बिंदुसार का। डायोमेकस बिंदुसार का राजदूत, बिंदुसार के दरबार में राजदूत था। ठीक है, डायोमेकस बिंदुसार के दरबार में किसका राजदूत था, तो एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस ये सीरिया के महाराजा थे, सीरिया के एंटियोकस। कहाँ के थे, सीरिया के थे। सीरिया के शासक एंटियोकस या अंतोयोकस प्रथम के राजदूत थे कौन, डायोमेकस। ठीक है, आप लोगों को ये भी मैं बता दूं कि डायोमेकस से एंटियोकस प्रथम जो सीरिया के राजदूत थे, उन सीरिया के शासक थे, उनका राजदूत था बिंदुसार के दरबार में कौन, डायोमेकस। और बिंदुसार या अमित्रोकेटिस जो था वह इन एंटियोकस प्रथम से वहाँ की शराब मंगवाया करते थे, शराब मंगवाया करते थे वहाँ से। तो ये ध्यान में रखना, डायोमेकस, इनके बीच में एंटियोकस व बिंदुसार के बीच में पत्र व्यवहार होता था। इसका भी एक प्लिनी नामक जो लेखक हैं उन्होंने इसके बारे में बताया है कि एंटियोकस व बिंदुसार के मध्य पत्र व्यवहार होता था। आगे बात समझ में। फिर नेक्स्ट दूसरा राजदूत था बिंदुसार के दरबार में, वह कौन था, कौन सा था, डियानीसियस। डियानीसियस किसका राजदूत था, मिस्र के शासक फिलोडेल्फस का राजदूत था। प्रश्न आ गया, बिंदुसार के दरबार में डियानीसियस किसका राजदूत था, तो आप बताएंगे मिस्र के शासक फिलोडेल्फस का राजदूत था। दूसरा प्रश्न आप ध्यान में रखेंगे कि फिलोडेल्फस का दूसरा नाम क्या है, टोलेमी द्वितीय। क्या नाम था, टोलेमी द्वितीय। टोलेमी द्वितीय फिलोडेल्फस का दूसरा नाम था। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि एक और बात कि जब कई बार प्रश्न आ जाता है कि जब अशोक तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ तो अशोक को भेजा बिंदुसार ने, और अशोक ने जब वहाँ पर गए तो वहाँ के लोगों ने कहा कि ना तो हमें बिंदुसार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है बिंदुसार से, और ना हमें सुसीम से कोई प्रॉब्लम है, यहाँ के शासक से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मौर्य शासक के। तो फिर किससे प्रॉब्लम है भाई, तो उन्होंने कहा कि हमारियों को इन भ्रष्टाचारी मंत्रियों से, जो मंत्री बना रखे हैं ना बिंदुसार जी ने हमारे यहाँ पर तक्षशिला में, वो भ्रष्ट हैं, वो हमारे को परेशान करते हैं, हमें उनसे परेशानी है। हम शासक आपका ही चाहते हैं लेकिन भ्रष्ट मंत्री नहीं चाहते हैं। ये कहा वहाँ के लोगों ने। कब, जब अशोक तक्षशिला जाता है और उस विद्रोह को कुचलने की कोशिश करता है और जनता का फीडबैक लेता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए थे, आप लोगों की परीक्षा में ये पूछे जाएंगे। आप इनको बार बार रीड करें, बार बार रिवाइज करें।
और बार बार HR सर को सुने और सही ऑप्शन चुने। मेरा YouTube चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।